अगरचे ऑस्ट्रेलिया ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के मकसद की हिमायत करता है, लेकिन अब ये वाज़े नहीं मजीद क्या इक़दाम दरकार हैं या इस अमल का हतमी नतीजा क्या होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ कहते हैं, हम तनाव में कमी देखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस जंग का फाल फरीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तमाम ऑस्ट्रेलियाई इसकी ज्यादा कीमतें अदा कर रहे हैं। CNN का ईरान जंग से मुताल्लिक एक और सर्वे 67% अमरीकी समझते हैं ट्रंप जंग की सूरत हाल को संभाल नहीं सके। 43% अमरीकियों ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग की शदीद मुखालफत की। 16% अमरीकी ईरान के खिलाफ जंग के हामी निकले। ईरान के यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए मंसूबा तैयार। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी फौज ने सदर ट्रंप को अफजोदा यूरेनियम कब्जे में लेने का मंसूबा पेश कर दिया। मंसूबा जमीनी फोर्सेस दाखिल करके यूरेनियम निकालने पर मुश्तमिल है। मंसूबे के लिए खुदाई के आला तैयारों के लिए रनवे तामीर करना जरूरी है। मंसूबे की अमली मुश्किलात और खतरात इंतहाई ज्यादा हैं। ऑपरेशन में यूरेनियम की महफूज मुंतकली सबसे बड़ा चैलेंज है। मंसूबा अमरीकी फौज के आला अहदेदारों की मालूमात पर मबनी है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रखने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल अहदाफ हासिल करने तक जारी रहेगा। ईरान में मिलिट्री अहदाफ हासिल करने के बहुत करीब है। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। अगर कोई डील ना हुई तो ईरान को पत्थर के दौर तक पहुंचाएंगे। हमारा मकसद रजीम चेंज नहीं था, लेकिन ईरान में रजीम चेंज हो गया। ईरानी क़यादत मारी जा चुकी है। नया ग्रुप कम शिद्दत पसंद है। अमरीका अब ना हुर्मुज़ से तेल दरामद नहीं करता, ना हमें मुस्तकबिल में जरूरत है। I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. सदर ट्रंप ने अमरीकी कौम से खिताब में इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन को अजीम ममालिक करार दिया। कहा, इन्हें नुकसान पहुंचना या नाकाम नहीं होने देंगे। अमरीकी अवाम को यकीन दिलाते हुए ट्रंप ने कहा, तेल की कीमतों में इजाफा आर्जी है। इजाफा ईरान के ऑयल टैंकरों और पड़ोसियों पर हमलों की वजह से है, जिनका तनाज़े से कोई लेना देना नहीं। ईरान अमरीकी शहरियों से कोई दुश्मनी नहीं रखता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खत। कहा, हम जाहिरियत नहीं बल्कि अपना हक दिफा इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी सदर ने सवाल उठाया, क्या वाशिंगटन वाकई अमरीका फर्स्ट की पॉलिसी पर अमल कर रहा है या इसराइल का नुमाइंदा बनकर आखिरी अमरीकी फौजी तक जंग लड़ने को तैयार है। अमरीकी अवाम घड़ी हुई कहानियों से हटकर हकीकत देखें। अमरीका दरअसल इसराइल की प्रॉक्सी बनकर काम कर रहा है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रजाई का कहना है, पूरी दुनिया मिलकर भी आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोल सकती। अमरीका की धमकियों पर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, ईरानी कौम और मुसल्लह अफवाज हमलावरों के पांव काट देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से डील की जिम्मेदारी नायब सदर जेडी वेंस पर डाल दी। कहा, अगर ईरान से डील नाकाम हुई तो जिम्मेदार जेडी वेंस होंगे। डील कामयाब हुई तो सारा क्रेडिट जेडी वेंस को ही जाएगा। अमरीका ने जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। जेडी वेंस ने के पाकिस्तान के जरिए राबते। बरतानवी न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान का सिफारती किरदार अहमियत इख्तियार कर गया। अमरीकी नायब सदर ने कहा, ट्रंप माहदे के लिए फौरी पेशरफ चाहते हैं। वो जंग बंदी पर तैयार है, मगर कुछ शराइत के साथ। माहदा ना हुआ तो ईरान पर दबाव बढ़ेगा। ईरानी खारजा ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक काउंसिल के सरबराह कमाल खराजी के घर पर हमला। ईरानी मीडिया नूर न्यूज के मुताबिक अमरीकी इसराइली हमले में कमाल खराजी जख्मी, अहलिया शहीद हो गई। तेहरान में कमाल खराजी के घर पर अमरीकी और इसराइली तैयारों ने हमला किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कमाल खराजी नायब सदर जेडी वेंस से मुमकिना मुलाकात की तैयारी कर रहे थे। वो पाकिस्तान के साथ राबताकारी की भी निगरानी कर रहे थे।
इसराइल की ईरान के शहरों तेहरान और अस्फहान में बमबारी, 9 अफराद शहीद, मुताबिद जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने तेहरान पर हमले में रिहायशी आबादियों को निशाना बनाया। अस्फहान पर जोरदार हमला किया गया, जिसके बाद हर तरफ धुएं के बादल छा गए। अस्फहान के नायब गवर्नर ने कहा, काशान के मुसाफिर हवाई अड्डे को आज फिजाई हमले में निशाना बनाया गया। शहरैजा, काशान, आरान, बेदगोल और नजफाबाद पर भी हमले किए गए। अमरीकी सदर ट्रंप की तकरीर के दौरान ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले, तल अवीव, हैफा समेत दीगर इलाके गूंज उठे। तल अवीव में इमारत को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इमारत में आला इसराइली हुक्काम की मीटिंग जारी थी। रमात गान में इमारत को मिसाइल लगने से नुकसान पहुंचा और मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। तल अवीव के मशरकी इलाके में मिसाइल लगने से पाइपलाइन फट गई। इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। ईरान के पड़ोसी और खलीजी मुल्कों पर हमले का 34वां दिन। पासदारान इनकलाब का कहना है, बहरीन, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों पर 100 मिसाइल, ड्रोन्स और 200 रॉकेट फायर किए। ईरानी फौज के तर्जुमान ने मीडिया को जारी वीडियो बयान में कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात में खुफिया मकाम पर जारी अमरीकी फौजियों की मीटिंग के मकाम को हदफ बनाया, जिसमें 37 अमरीकी फौजी मारे गए। अबू धाबी में खलीफा इकोनॉमिक जोन पर ड्रोन से हमला किया गया। खलीज फारिस में इसराइली हुकूमत के तेल बरदार टैंकर ECO-1 को भी निशाना बनाया गया। बहरीन में फैक्ट्री पर हमला किया गया। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले के बाद फ्यूल टैंक्स में आग लग गई। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है, ईरान की जानिब से आने वाले 4 ड्रोन्स मार गिराए। बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में फिर इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 6% इजाफे के साथ $107.22 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल 4.8% महंगा, कीमत $104.98 फी बैरल हो गई। रॉयटर्स का कहना है, ट्रंप की जानिब से ईरान पर शदीद हमलों के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 4,399 पॉइंट्स कमी से इंडेक्स की 1,51,112 पॉइंट्स पर आ गया। 100 इंडेक्स में 5,489 पॉइंट्स तक कमी देखी गई। एशिया की स्टॉक मार्केट्स भी मंदी का शिकार। जापान का निकाई इंडेक्स 1.9%, जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 3.7% गिर गया। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 1%, चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में भी 1% कमी। भारत के मुंबई सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स में 2% की कमी। बलोचिस्तान में तबाहकुन बारिशें, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। चागी, मूसाखेल, हरनाई, किला सैफुल्ला में नशेबीला के ज़ेरे आब आ गए। किला अब्दुल्ला के नदी नालों में तुग़यानी, मुसाफिर वैन समेत कई गाड़ियां बह गईं। रेल में फंसी एक गाड़ी के मुसाफिरों को छत पर चढ़ना पड़ा। क्रेन की मदद से गाड़ी और मुसाफिरों को निकाला गया। हरनाई में राबता पुल बह गया, ट्रकों की कतारें लग गईं, कई घर तबाह हो गए। सोहबतपुर में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मकीन मुश्किल में आ गए। ओस्ता मोहम्मद में भी गरज चमक के साथ बारिश, सड़कें बाजार पानी से भर गए, बिजली गायब हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की दिन भर वक्फे वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं, बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजामात मुकम्मल हैं। मुतालिका इदारों और बल्दियाती अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत की है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अली जफर के दावे को झूठा और बेबुनियाद साबित करना मिशा शफी की जिम्मेदारी थी। शवाहिद की रोशनी में मिशा शफी का बयान हद तक इज्जत के दायरे में आता है। लाहौर की सेशन अदालत ने हरजाना केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, अली जफर पर हिरासा करने का इल्जाम दुरुस्त साबित न किया जा सका। ये भी साबित न हो सका कि इल्जाम अवामी फलाह के लिए लगाया गया। इन इल्जामात से अली जफर की साख को नुकसान पहुंचा। अदालत मिशा शफी को 50 लाख रुपए हरजाना अदा करने का हुक्म देती है। मुस्तकबिल में मिशा शफी इल्जामात को बराह रास्त या बिलवास्ता नहीं दोहराएंगी।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आपको बताएं, कराची किंग्स जीत की हैट्रिक के लिए तैयार। कोयटा और लाहौर के बाद रावलपिंडी होंगे अगला शिकार। HPL PSL 11 में कराची के शेर आज रावलपिंडी से 2-2 हाथ करेंगे। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लेडिएटर से होगा। इस्लामाबाद को टूर्नामेंट में पहली जीत की तलाश। कोयटा की टीम 2 मैच खेलकर 1 कामयाबी हासिल कर चुकी है। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।